हनमकुंडा जिले कलेक्टर पी प्रवानिया ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो जिले में इस्तीफादा कुरिंदगान के लिए मंजूरा इंदिरामा मकानात के तामीराती कामों में तेजी करें। आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में इंदिरामा मकानात के मुस्तफीद होने वालों के इंतखाब, पोजीशन सर्टिफिकेट, रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस, राजीव यूआई कासम 2 BH के मकानात और दीगर मसाइल पर जिले अफसरान, तहसीलदारान, MPTOs और मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ उन्होंने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंदिरामा मकानात के तामीराती कामों में तेजी लाई जाए और घरों की तामीर 6 जून तक मुकम्मल कर ली जाए। LRD सब ट्रेजरी ऑफिसर सुरेश वजीफा सबकदोशी पर MRP फंक्शन पर मुनक्किदा विदाई तकरीब में तमाम ओहदेदारों सहाफ़ियों ने तहनीत पेश की और उनकी बेहतरीन खिदमात को सराहा और ज़बरदस्त सताइश की। जिले के आसिफाबाद के सिरपुटौन के साकिन व मरहूम ऑटो ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ अहमद के 2 लड़कियां और 1 लड़के से मुताल्लिक यतीम वसी 2 मुस्लिम बहनें और 1 भाई सर छुपाने घर नहीं था, आमदनी का भी कोई जरिया नहीं था। इसी उन्वान से 5 मई के दिन सियासत अखबार में एक खबर शाये की गई और मुकामी सियासत नामनिगार अब्दुल जमील से तफसीली जानकारी हासिल करने के बाद साबिक MLC फारूक हुसैन ने खिदमत खल्क के जज्बे से रियासती वजीर सीतक्का से मुलाकात करते तमाम तफसीलात बतलाई और सीतक्का ने फौरन इन्हें मकान मंजूर करवाया। आज इसी सिलसिले में फारूक हुसैन ने हैदराबाद से अपने हमरा हाई कोर्ट एडवोकेट शेख अहमद अय्याज, राजशेखर, सिकंदर, मुनव्वरी के साथ मिलकर लड़कियों के मकान पहुंचे। यतीम वसीर 2 बहनें और 1 भाई से मुलाकात की। चावल के 4 थैले, घरेलू सामान की जरूरी अशिया, ईद के कपड़ों के साथ नकद रकम की मदद भी की और रियासती वजीर की जानिब से कलेक्टर को दाखिल कंदरा इंदिरामा मकान की मंजूरी सर्टिफिकेट को भी बच्चों के हवाले कर दिया। इस मौके पर मुकामी साबिक कुन ग्राम पंचायत मोहम्मद इफ़त हुसैन, मुकामी सियासत डिस्ट्रिक्ट स्टाफ रिपोर्टर अब्दुल जमील ने हैदराबाद से आकर इमदाद करने पर मोहम्मद फारूक हुसैन से इज़हार तशक्कुर किया। वरंगल तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम के सहाफ़ियों ने हैदराबाद के लिए रवाना होने हैदराबाद में मुनक्किदा तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम के 25वीं सालगिरह के प्रोग्रामों में शरीक होंगे। तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम के रियासती नायब सदर BR लीनन और के अनिल कुमार TC धरडी सदारत में रवाना हुए। निजामाबाद RNP गेस्ट हाउस में मौजूद हाईकोर्ट की जज के सौजना साहिबा से निजामाबाद के दौरे मौके पर पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने खैर सगाली मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा, हुकूमत की जानिब से बावक़ार तौर पर नाफिज करदा भूभारती कानून के ज़मीन से मुताल्लिक़ मसाइल पर किसान और आवाम से दरख्वास्तें हासिल करने के लिए 3 जून से तमाम मंडलों में ग्राम व रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मौसर तरीके से किया जाए। LRD के मंडल लिंगमपेट साबिक़ रियासती सदर माइनॉरिटी सेल नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने कहा, रुकने असम्बली मदन मोहन राव की खुसूसी दिलचस्पी से LRD को तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए गए हैं। मंडल लिंगमपेट के मोहता मौजू में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड स्कूल का क़याम काबिल तारीफ है। मदन मोहन राव की कोशिशों की सताइश करते हुए अरशद, चिंटू, नईम, आसिम, मुनीर, इमाम दीगर ने इज़हार तशक्कुर किया। निर्मल में पुलिस ने मोटरसाइकिल सारिकीन की टोली को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि जिला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS की जानिब से खुसूसी पुलिस टीम तश्कील देके मुख्तलिफ मकामात पर सारिकीन की चोरी में इजाफे के पेश नज़र रूरल सब इंस्पेक्टर लंबादरी आदिलाबाद रोड ईडन गार्डन के करीब मोटरसाइकिलों के दस्तावेजात की चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान पुलिस पेट्रोलिंग की चेकिंग को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। लंबादरी सब इंस्पेक्टर इनका पीछा किया और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि इन तीनों का ताल्लुक निर्मल से है और ये तीनों निर्मल निजामाबाद में गाड़ियां चुराया करते हैं। इनकी शिनाख्त मोहसिन खान, मोहम्मद सुफियान की हैसियत से की गई है। इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गई, जिनमें एक पल्सर, एक और CC 125 पल्सर, एक हीरो होंडा और एक स्प्लेंडर मोटर और 2 व्हीलर होंडा शाइन है। निर्मल निजामाबाद से चोरी की इनकी कब्जे से एक रेडमी फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। जिला SP जानकी शर्मिला ने पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर कृष्णा, सब इंस्पेक्टर पुलिस लंबादरी की सताइश की। निजामाबाद के दौरे पर आई तेलंगाना हाईकोर्ट की जज के सौजना साहिबा से वकला कौंसिल के जिले सदर जगन मोहन गौड़ ने मुकामी RNP गेस्ट हाउस में खैर सगाली मुलाकात की। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायणा के मुताबिक लायंस ऑयल अस्पताल बोधन के अगम में वाक़ दरगाह के करीब बाद अफराद जमा होकर ताश खेलने की इत्तला पर उन्होंने पुलिस के हमरा मौके पर अचानक धावा करके
ताश खेलने में मशगूल 5 जुआरियों को नकद रकम 1970 के साथ 6 मोबाइल फोन और 2 बाइक्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। बिचकुंडा म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वारिस रहे कि हल्का असेंबली जोकल 8 मंडलों में से बिचकुंडा को म्यूनिसिपलिटी का दर्जा दिया गया है। जिले कामर्डी के आला ओहदेदारों ने बिचकुंडा का पहला म्यूनिसिपल कमिश्नर का तकर्रुर किया गया तो बिचकुंडा से कबल आर्मी म्यूनिसिपल ऑफिस में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इनको वहां से यहाँ बिचकुंडा के कमिश्नर की हैसियत से तकर्रुर किया गया है। अवामी मुलाकात की मुबारकबादी भी पेश की। जिले के बियासीबाद के सेपूटोर अदालत में मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजय उल्लम ने अदालत और पुलिस डिवीजन के हदूद में मौजूद तमाम पुलिस स्टेशन इंचार्ज और डीएसपी रामजम की इजलास से खिताब किया और 14 जून को मुनक्किदा नेशनल लोक अदालत प्रोग्राम को कामयाब बनाने की हिदायत दी। जहीराबाद झीरा संगम मंडल मौजू माशनूर की ज़ईफ खातून को सगी मनामा के शोर रामलू कोसगी सरोजा के शोर रामलू को जहीराबाद झीरा संगम मंडल के मौजू माशनूर मतोई रामलू को हुकूमत 78 में मौजू की मज़ाफ़ात में सर्वे नंबर 100/12 में 4 एकड़ ज़मीन दी थी। दोनों में 100/12 एकड़ तकसीम की गई। ऐसे तरह से ज़मीन पर काश्त कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें डिजिटल ज़र-ए-आज़ी पासबुक नहीं मिली। इस खसूस में कई मरतबा रेवेन्यू ऑफिस झीरा संगम मंडल आला ओहदेदारों के ऑफिस के चक्कर काट रही है। मंडल तहसीलदार ORI जदीद पट्टा पासबुक देने के लिए 20 लाख की रिश्वत तलब कर रहे हैं। लेकिन जब हमने एहलकारों को बताया कि गरीब ज़री किसानों ने कहा कि इसकी इतनी कीमत अदा करें तो इसरा किया कि अगर उन्हें रकम नहीं दी गई तो उनकी पट्टा बस कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज़रई किसान ज़ईफ खातून झीरा संगम मंडल विरुद्ध मुकामी तहसीलदार ORI हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं है। वक्फ तरमीम के खिलाफ बोधन के मुसलमानों ने आज अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए बाद नमाज ज़ोहर सारे बोधन में पुरअमन तौर पर इंसानी जंजीर बनाकर खामोश अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बोधन की तारीख में इस तरह तवील इंसानी जंजीर शायद ही कभी बनाई गई हुई। बोधन के चार इलाकों रकासपेट, आजमगंज, खदीम बस्ती, बोधन और चंदपली शकरनगर से बाद नमाज ज़ोहर मुकामी मस्जिद कमेटी आइमा मस्जिद की क़यादत में वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ पोस्टर्स और कौमी तराना हाथों में थामे सैकड़ों अफराद, बच्चे, बूढ़े, नौजवान अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एक दूसरे का हाथ थामे अपने इलाकों से बोधन के मरकजी मुकाम अम्बेडकर चौराहा तक जंजीर बनाई। इस इंसानी जंजीर में बिला सियासी वाबस्तगी तमाम लोग मौजूद थे। जिले के बियासीबाद के श्रीपुटौन में नेशनल नो तंबाकू डे के मौके पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजय उल्लम ने अपने हमरा सीनियर एडवोकेट वी किशोर कुमार, एडवोकेट जी कल्याण के अलावा पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर मुकामी अवाम में तंबाकू वाली अशिया से होने वाले नुकसान से मुताल्लिक़ शोर बेदाई मुहिम चलाई गई। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज साइंस करीमनगर इंचार्ज प्रिंसिपल समीना फरत ने अपने सहाफ़ती बयान में 10वीं जमात के कामयाब तलबा तालिबात से अपील की है कि वो इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले के लिए उजलत करें। जिले कलेक्टर कामर्डी आशीष सांगवान ने कहा हुकूमत की जानिब से बावखार तौर पर शुरू करदा भू भारत प्रोग्राम को कानूनी शफाफियत के साथ मुस्बत अंदाज में नाफिज करने की हिदायत दी। बोधन जाम मस्जिद राइसपेट निज़ामी कमेटी की जानिब से स्कूली तलबा तालिबात के लिए मस्जिद में 35 रोज़ा गरमाई दीनी तालीम और तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया था। आज एक फंक्शन में मुनक़िद इस तरबियती कैंप के अख्तामी तकरीब में शरीक मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती मंसूर ने खिताब किया और कहा बचपन की तालीम पत्थर की लकीर के बराबर होती है। कम उम्र में बच्चों की याददाश्त तेज़ होती है। छोटी उम्र में याद किए गए असबाक ताहयात याद रहते हैं। उन्होंने ख्वाहिश की कि मदारिस की कुशादगी के बाद भी अपने घरों के करीब वाक़ मसाजिद में चलाए जा रहे मदारिस में बच्चों को दीनी तालीम तरबियत हासिल करने के लिए रवाना करे। रेड्डी साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यानारायण ने वेलोटला वेंकटपुर इलाकों वालों से मिलकर तामीर कर राजेश्वर मंदिर के इलाके के लिए 51,000 रुपये अतिया दिया। मस्जिद इस्लामिया इस्लामपुरा जगतियाल इमाम और खतीब मौलाना मुतीउर रहमान हसन असदी की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह गरमाई क्लासेस के अख्तिताम पर मस्जिद इस्लामिया इस्लामपुरा में तलबा और तालिबात में तकसीम इनामात प्रोग्राम का आज इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। वक्फ तरमीम कानून की मुखालिफत में एहतजाज भी किया गया। हाफिज तबरेज साहब, हाफिज नज़ीर, मौलाना उबैदुर रहमान, मोहम्मद अली, हाफिज मोहम्मद मुज़क्किर के अलावा अहलियान मोहल्ला भी मौजूद थे। जिले जगतियाल डिस्ट्रिक्ट शी टीम और भरोसा टीम के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के क़वानीन पर असातिज़ा के लिए शोबेदारी सेमिनार का ज़िले SP अशोक कुमार IPS की हिदायत पर ज़िले पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़्क़िद किया गया। सरकारी असातिज़ा के लिए शी टीम और भरोसा सेंटर के काम के बारे में वाकिफ़ करवाया गया।
ضلع जगतियाल में पहली मरतबा मस्जिद ज़हरा रहमतपुरा तालीमी कमेटी के ज़ेर एहतमाम शहर के तमाम तलबा तालिबात के लिए 1 जून बरोज़ इतवार बाद नमाज असर एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। मेहमान मुखर्री जनाब मुक़ीमुद्दीन साहिब मुखातिब फरमाएंगे, लिहाजा तमाम तलबा और तालिबात सरपरस्तों से गुजारिश की जाती है कि इस सुनहरे मौक़े से फ़ायदा उठाया जाए। परकाल ACP सतीश बाबू ने कहा, अमन और सलामती को बरकरार रखने के मकसद से रैपिड एक्शन फोर्स परेड का इनेकाद किया जा रहा है। इस मकसद के लिए परकाल डिवीजन पुलिस के ज़ेर एहतमाम रैपिड एक्शन फोर्सेस परेड का इनेकाद किया गया। ACP ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और परचम कुशाई करके परेड का आगाज किया। जिले कामाडी के हल्के असेंबली जुक्कल के पटलम मंडल में यूनियन बैंक के पीछे रिहायशी मुकफ्फल मकानात और सिनेमा घर के इलाके के रिहायशी मकानात में कल रात नामालूम सारिकीन ने सरखा करके राह फरारी अख्तियार कर ली। मोहम्मद महबूब बालराज रमेश ने पटलम पुलिस स्टेशन में सरखे की वारदात की शिकायत दर्ज करने पर सब इंस्पेक्टर शिवा कुमार के हमरा पूरी जमीयत मौके वारदात पहुंचकर मकानात का मुआयना किया और सरखे की वारदात का मुकदमा दर्ज करके सारिकीन की तलाश में मसरूफ हो गए। ASP ने कहा कि भैंसा टाउन में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए एक हिस्से के तौर पर समाज दुश्मन सरगर्मियों को रोकने के लिए टाउन में कम्युनिटी राबता प्रोग्राम इनेकाद किया गया। अगर कॉलोनी या रिहायशी इलाकों में कोई मशकूक शख्स नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है। तजवीज़ दी गई कि नए मकानात किराए पर लेने वालों की मुकम्मल तफसीलात जानने के बाद ही किराए पर उन्हें घर दिया जाए। भैंसा टाउन के नई आबाद इलाके में कम्युनिटी राबता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें 54-64 2 पहिया 8 3 व्हीलर और 2 4 व्हीलर गाड़ियां जब्त कर ली गई। बगैर मुनासिब दस्तावेजात की ये गाड़ियां थी। मुश्तबा अफराद के बारे में भी मालूमात खरीद पुलिस स्टेशन को फराहम की जाए। जिले SP डॉक्टर जानकी शमील IPS ने ये हिदायत जारी की। कृष्णा चैतन्या कोरोटला तहसीलदार के हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल करने पर मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी नामनिगार सियासत कोरोटला मोहम्मद अब्दुल मुसव्वी नामनिगार सियासत कतलापुर ने ऑफिस पहुंचकर मुबारकबादी पेश की और तहनीत दी। मिस वर्ल्ड मुकाबला हुस्न के 72वें एडिशन का ग्रैंड फिनाले सेंटर आज शाम तारीखी शहर हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन में मुनक्किद होगा। तकरीबन एक माह से दुनिया के 108 ममालिक की हसीनाएं इस मुकाबले के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रही हैं। आज की ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड की मुमताज शख्सियतें शिरकत करेगी। जजेस के पैनल में सोनू सूद भी शामिल हैं। इन्हें उनकी समाजी खिदमात के लिए बावक़ार मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटरी अवार्ड दिया जाएगा। सुधा रेड्डी भी पैनल का हिस्सा होगी। 2017 की मिस वर्ल्ड बॉलीवुड अदाकारा मानुषी चिल्लर की खुसूसी आमद होगी। इस इंटरनेशनल इवेंट में 7000 लोग शिरकत करेंगे, ताहम सिर्फ 1000 रजिस्टर शुदा को शिरकत की इजाजत होगी। ओहदेदारों का ये कहना है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन ने कल एक माह की नौमौलूद को बाजियाब किया। ये नौमौलूद 17 मई को काजीपेट रेलवे स्टेशन से लापता हो गया था। बताया जाता है कि नौमौलूद उस वक्त लापता हुआ जब काजीपेट रेलवे स्टेशन पर इसकी मां गौरी, जो गूंगी बताई जाती है, एक खातून टॉयलेट क्लीनर को ये कहते हुए अपना बच्चा हवाले किया कि वो दूध लेकर आएगी, तब तक इसका ख्याल रखें। वापसी पर दोनों गायब थे। गौरी की शिकायत पर काजीपेट रेलवे पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ मकामात का CCTV फुटेज देखा। उस तरह इस खातून और बच्चे का सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पता चला। चौकसी करने पर रेलवे पुलिस सिकंदराबाद ने खातून को हिरासत में लेकर बच्चे को बचा लिया। ईद उल अजहा से कबल BJP रुकन असेंबली राजा सिंह ने हुकूमत और पुलिस को ज़बीहा गाय के खिलाफ इंतबाह दिया है। इसने अपने एक इश्तियाल अंगेज वीडियो बयान में कहा है कि पुलिस को बड़े पैमाने पर मुआयने करने चाहिए और शहर में बड़े जानवरों की फरोख्त के पॉइंट्स का इंस्पेक्शन करना चाहिए। राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और DGP और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को धर्म का सबक देते हुए कहा कि हुकूमत जानवरों की गैर मुंतकली और ज़बीहा में मदद कर रही है। राजा सिंह ने यह भी इल्जाम आयद किया कि हुकूमत वेटरनरी डॉक्टर्स के जरिए जारी सर्टिफिकेट जारी करने में भी मदद कर रही है। उसने चीफ मिनिस्टर और DGP को याद दिलाया कि गाय को ज़ुबाह करना गुनाह है। उसने चीफ मिनिस्टर और DGP को याद दिलाया कि गाय को ज़ुबाह करने का गुनाह के असरात 7 नस्लों तक बाकी रहते हैं। चुनांचे चीफ मिनिस्टर, DGP और पुलिस कमिश्नर को इस गुनाह में पार्टनर्स नहीं बनना चाहिए। इसका यह भी कहना था कि अगर हम सड़कों पर आए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम गायों को मुंतकिल करने वाले खस्साइयों को ज़द-ओ-कोब करेंगे।
حالیہ عرصے کے دوران مالی اسکیمز اور دھوکہ دہی کے بے شمار واقعات منظر عام پر آئے جس میں بھولے بھالے لوگ کروڑوں روپے سے محروم ہو گئے۔ اس کی سب سے اہم وجہ لالچ ہے۔ لالچ میں آ کر لوگ اپنی رقم پر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں دھوکے بازوں کے چکر میں آ جاتے ہیں یا پھر آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا جہاں ایک وظیفہ یاب سرکاری ملازم کو ٹریڈنگ اسکیم میں پھنسا کر 61,95,000 روپے ہڑپ لیے گئے۔ اس سابق ملازم نے حیدرآباد پولیس کے سائبر کرائمز یونٹ سے رجوع ہو کر شکایت کی اور کہا کہ ان کی تباہی کا آغاز 27 مارچ سے اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر 21,000 روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری کی تھی۔ اس کے فوری بعد ایک دھوکے باز ان سے رجوع ہوا اور خود کو ٹریڈنگ ایڈوائزر کہتے ہوئے کوچنگ شروع کی اور مختلف بہانوں سے سرمایہ کاری کروائی۔ اس طرح انہیں 61,95,000 روپے کا دھوکہ دیا گیا۔ عالمی میڈیا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کو ایران بھی ناقابل قبول سمجھتا ہے اور ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے کے معاملے پر امریکہ کے خیال سے متفق ہے۔ عباس عراقچی امریکہ کے ساتھ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ایرانی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا ایک تازہ بیان منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ اوول آفس میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ اور ایران جوہری معاہدے کے بالکل قریب ہیں جبکہ ٹیرف کے مسئلے پر امریکہ چین اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بین الاقوامی طلباء کو فی الحال امریکہ سے نہیں نکال رہے ہیں۔ اسی دوران ملی اطلاع کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو معاہدہ تجویز کیا ہے وہ حماس اور فلسطینیوں کی بنیادی مطالبات کو پورا نہیں کرتا، اس لیے حماس اس معاہدہ جنگ بندی کو مسترد کرے گا۔ حماس کے اس موقف کو لے کر اسرائیل جو فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں حماس کو سخت الفاظ پر مبنی انتباہ دیا کہ امریکی خاصیت کے پیش کردہ معاہدے کو قبول کریں ورنہ اسے اور غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔